कि दूसरी सूची आज आ सकती है आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके उम्मीदवारों की दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो कई नए चेहरे भी इस मौजूदा समय में हाल में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, जो अलग अलग दलों में पहले रहे हैं। कई लोग पूर्व विधायक भी रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र के भी लोग हैं। और ये इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की पीएससी की बैठक चली थी वो बैठक ख़त्म हो गई है और मुस्तफ़ाबाद से आदिल अहमद ख़ान को टिकट मिला है। ये जानकारी सामने आ रही है। टिकट को लेकर के जो मंथन किया जा रहा था उसको फाइनल किया गया संभवतः, और दूसरी सूची के तौर पर कुछ नाम सामने आने लगे हैं। और इसी के तहत जो आपको बता रहे हैं, जो बैठक अभी आम आदमी पार्टी ख़त्म हुई है उसमें मुस्तफ़ाबाद से आदिल अहमद ख़ान के नाम की बात सामने आ रही है। तो कौन कौन लोग हैं आपको बता रहे हैं। पीएससी की बैठक में शामिल रहे हैं सीएम आतिशी रही हैं, राघव चड्ढा भी रहे हैं, इमरान हुसैन भी रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आम आदमी पार्टी की पीएससी की बैठक ख़त्म हो चुकी है और मुस्तफ़ाबाद से आदिल अहमद ख़ान को टिकट दिया गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इसी तरीके से जानकारी और आ रही है कि अलग अलग जगहों को लेकर के टिकट पर मंथन किया गया है और उसको लेकर के भी नई जानकारियाँ लगातार सामने आ रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी की पीएससी की बैठक ख़त्म हो चुकी है और दूसरी लिस्ट जो है वो आम आदमी पार्टी की आज जारी हो चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी अब जारी कर दी है। पहली लिस्ट का ऐलान पहले ही किया गया था और दूसरी लिस्ट जो जारी हुई है उसके तहत भी ये जानकारी मिल रही है कि कुछ एक नाम जो सामने आ रहे हैं उसमें भी नामों का ऐलान किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जो पहले लिस्ट आई थी आम आदमी पार्टी की उसमें 11 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था और आज दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है, क्योंकि पीएससी की बैठक अभी ख़त्म हुई है और आम आदमी पार्टी की। और इसी के दौरान जंगपुरा से मनीष सिसोदिया को टिकट ये तय हो गया है। हम लगातार आपको बता रहे थे जंगपुरा से मनीष सिसोदिया टिकट लड़ेंगे। हालांकि पटपड़गंज से वो पारंपरिक तौर पर चुनाव लड़ते रहे, लेकिन अब ये बड़ी अपडेट इस बार जो 2025 का विधानसभा चुनाव दिल्ली में होने जा रहा है, इसमें जो मनीष सिसोदिया हैं, जो पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, पार्टी के सेकंड लीडर रहे हैं, वो जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो ये अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया की टिकट फाइनल हुई है जंगपुरा से। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है अपने आप में, क्योंकि जहाँ से वो लगातार चुनाव लड़ते आए हैं 3 टर्म तक, उस सीट को बदला गया है और स्ट्रेटजी भी इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर के टिकट बंटवारे को लेकर के कुछ बदली सी नज़र आ सकती है। और इसी तरीके की तस्वीर पहली जो सूची आई थी उसमें भी नज़र आई थी। उसमें भी कुछ इस तरीके की स्थिति नज़र आई थी, जहां से पुराने कुछ विधायकों के टिकट कटे और कुछ नए लोगों को टिकट दिया गया था। और दूसरी जो लिस्ट आम आदमी पार्टी ने जारी की है अभी उसमें भी कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं, इस बात से ही खास करके क्योंकि जंगपुरा से मनीष सिसोदिया लड़ेंगे, मुस्तफ़ाबाद से आदिल अहमद ख़ान को टिकट दिया गया है, पटपड़गंज से इस बार अवध ओझा को टिकट दिया गया है, जो अभी हाल में शामिल हुए हैं पार्टी में। अवध ओझा जो कि सामाजिक सरोकार से रहे हैं, शिक्षाविद रहे हैं, उनको टिकट दिया गया है पटपड़गंज से। ये वो सीट जहाँ से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते रहे हैं और अब मनीष सिसोदिया इस बार जंगपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और अवध ओझा इस बार पटपड़गंज से चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी की दूसरी सूची जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के वो जारी की जा चुकी है और इस दूसरी सूची के तहत बदलाव के संकेत टिकट बंटवारे में सीटों के समीकरण में नज़र आ रहे हैं। मुस्तफ़ाबाद से आदिल अहमद ख़ान को इस बार टिकट दिया गया है। लगातार वो पार्टी के लिए सक्रिय रहे हैं अलग अलग विंग के तहत और उनको इस बार टिकट दिया गया है, विधायक के लिए टिकट दिया गया है, यानी उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। ये भी अपने आप में बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। आदिल अहमद ख़ान को भी टिकट दिया गया है और आदिल अहमद ख़ान को मुस्तफ़ाबाद से टिकट दिया गया, जबकि पटपड़गंज से अवध ओझा को टिकट दिया गया है। ये बड़ी जानकारी दूसरी सूची में। और जंगपुरा से इस बार जो है मनीष सिसोदिया को टिकट दिया गया है। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया इस बार चुनाव लड़ेंगे, जो आमतौर पर पटपड़गंज से लड़ते रहे हैं चुनाव पुराने 3 टर्म तक, लेकिन इस बार पटपड़गंज से अवध ओझा को टिकट दिया गया है, जो शिक्षाविद भी रहे हैं और सामाजिक सरोकार से उनका नाता रहा है। तो कुछ बदलाव के संकेत हम कह सकते हैं इस दूसरी सूची में भी नज़र आ रहे हैं। पहली सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम ऐलान किए जा चुके हैं पहले ही, और अब दूसरी सूची भी आ चुकी है और ये दरअसल इस बात का जिक्र करती आई है और राष्ट्रीय संयोजक खुद बोलते हैं कि सर्वे के आधार पर दरअसल वो टिकट दिए जाते हैं पार्टी में। और ऐसे में क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए एक सर्वे बार बार आम आदमी पार्टी करा रही थी और जिसमें लग रहा था कि वो जिताऊ उम्मीदवार नहीं है मौजूदा विधायक,
तो उसका टिकट दरअसल काटा गया और जो नए चेहरे दरअसल दूसरी पार्टियों से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए उनको पार्टी जो है मौका दे रही। पिछले भी जो लिस्ट आई थी 11 नामों की, उसमें भी हमने देखा 6 जो नए नाम थे वो नज़र आए जो दूसरे दलों से आए थे। इसमें भी पार्टी ने मौका दिया है, जैसे कि तिमारपुर से सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू चुनाव लड़ेंगे। अवध ओझा को पार्टी ने मौका दिया है, हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। पड़पड़गंज विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे जहां से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते थे, क्योंकि सबसे बड़ी जो हॉट सीट थी वो पड़पड़गंज ही थी। पिछली बार आपने देखा होगा कि जो मार्जिन था वो बेहद ही कम था, लेकिन इस बार सीट बदली गई है। जंगपुरा विधानसभा से जो है मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में कोशिश यही है जो तवज्जो तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ चुकी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से दूसरी सूची जारी कर दी गई है अपने उम्मीदवारों की और इसके तहत कुछ बड़े बदलाव के संकेत एक बार फिर सामने आ रहे हैं। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है, तो अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो सूची जारी की गई है उसमें कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं और जंगपुरा से इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं मनीष सिसोदिया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है, तो अपने आप में ये बताता है कि इस बार कुछ बड़े चेहरे भी, नए चेहरे भी शामिल हुए हैं और उसके आधार पर भी टिकटों का बंटवारा किया गया है। उसी के तहत ये नाम भी सामने आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इसके तहत आपको बता दें कि जो नई जानकारी आ रही है दूसरी लिस्ट को लेकर के, नरेला में आप देखिए दिनेश भारद्वाज को टिकट दिया गया है। इसी तरीके से तिमारपुर सीट की बात करें तो सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को टिकट दिया गया है। आदर्श नगर में मुकेश गोयल को टिकट दिया गया है। मुंडका सीट पर जसबीर कराला का नाम है। इसी तरीके से मंगोलपुरी सीट की जिक्र करें अगर तो यहाँ राकेश जाटव का नाम सामने आ रहा है। रोहिणी सीट पर प्रदीप मित्तल का नाम है। चांदनी चौक विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पूरनदीप सिंह को टिकट दिया गया है। पटेल नगर में प्रवेश रतन को टिकट मिला है। मादीपुर क्षेत्र से राखी बिरलान जो यहाँ रही हैं वो चुनाव उनको टिकट दिया गया है। जनकपुरी से प्रवीण कुमार को टिकट दिया गया है। इसी तरीके से ब्रजवासन में सुरेंद्र भारद्वाज हैं। पालम सीट की बात करें जोगिंदर सोलंकी हैं और जंगपुरा सीट पर मनीष सिसोदिया, जंगपुरा सीट पर इस बार मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। ये जानकारी स्पष्ट हो चुकी है। देवली सीट पर प्रेम कुमार को टिकट दिया गया है। त्रिलोकपुरी से अंजना पारचा को टिकट दिया गया है। पटपड़गंज में अवध ओझा जो हाल में शामिल हुए उन्हें टिकट मिला है। कृष्णानगर में विकास बग्गा को टिकट दिया गया है और गांधीनगर में नवीन चौधरी को टिकट दिया गया है। इसी तरीके से शहादरा सीट की बात करें तो यहाँ भी पद्मश्री जितेंद्र सिंह को टिकट मिला है और मुस्तफ़ाबाद में आदित्य को टिकट दिया गया। ये बड़ी जानकारी है। जी मीडिया संवाददाता देवेश का सीधे रुख कर लेते हैं। देवेश, आम आदमी पार्टी की दूसरी सूची आ गई है, ओवरऑल डिटेल सामने रखिए, दर्शकों के साथ शेयर करते हैं। क्या क्या स्थितियां नजर आती हैं दूसरी सूची में? देखिए 20 नामों की जो है दरअसल इस सूची में घोषणा कर दी गई है। जो दूसरी लिस्ट है आम आदमी पार्टी की, दरअसल उसमें पहली लिस्ट में 11 नाम थे, दूसरी लिस्ट में बैठक मंथन हुआ और 20 नामों की दरअसल घोषणा की गई और इसमें पार्टी संगठन और जो कार्यकर्ता है दरअसल उनको इस लिस्ट में तवज्जो दी गई है। हालांकि सबसे बड़ा नाम इसमें मनीष सिसोदिया है जो कि पड़पड़गंज से चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब जो है वो जंगपुरा विधानसभा सीट से इस बार चुनाव लड़ेंगे। यानी कि उन्होंने अपनी सीट जो है दरअसल वो बदल ली है। अब पड़पड़गंज से, जहां से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते थे, वहां से हाल ही में शामिल हुए हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एक टीचर के तौर पर भी काम करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग की क्लासेस भी देते हैं। अवध ओझा वो जो है पड़पड़गंज विधानसभा सीट से जो है चुनाव आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं। साथ ही साथ जो नरेला है वहां से दिनेश भारद्वाज जो है वो चुनाव लड़ेंगे, उनको पार्टी ने मौका दिया है। तिमारपुर से सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू है, अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। यहाँ से पहले थे दिलीप पांडे थे, उनका टिकट काट दिया गया, उनकी जगह जो है मौका दिया है सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जो हाल ही में शामिल हुए। आदर्श नगर से मुकेश गोयल को पार्टी ने मौका दिया है। जसबीर कारला को मुंडका से मौका दिया है। मंगोलपुरी से राकेश जाटव
को मौका दिया है पार्टी ने। साथ ही साथ प्रदीप मित्तल है जो कि रोहिणी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ पटेल नगर से प्रवेश रत्न है, ये भी अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, यानी उनको भी पार्टी मौका दे रही है जो दूसरे दलों से दरअसल हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। जैसा कि पुरानी लिस्ट की अगर जिक्र करें तो जब पहली लिस्ट आई थी तो उसमें 6 जो उम्मीदवार थे वो उनको मौका दिया गया जो कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी से दरअसल शामिल हुए थे। तो अब ऐसे में उनको भी तवज्जो दूसरी लिस्ट में दी गई है। वहीं जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, पालम से जोगिंदर सोलंकी चुनाव लड़ेंगे, बिजवासन से सुरेंद्र भारद्वाज जो है वो चुनाव लड़ेंगे और जनकपुरी से प्रवीण कुमार जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से। माधीपुर से राखी बिडलान जो है, हालांकि इनके नाम की चर्चा थी, इस नाम को लेकर ये असमंजस था कि दरअसल वो चुनाव लड़ेंगी या फिर उनका टिकट कटेगा, लेकिन उनका टिकट जो है वो कंफर्म। चांदनी चौक से है सिंह पुरंदरदीप सिंह साहनी जो है वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। देवली से है प्रेम कुमार। दरअसल इसमें एक खास ये भी है कि जो संगठन से जुड़े हुए थे लंबे समय से और जो कार्यकर्ता के तौर पर लंबे समय से काम कर रहे थे, पार्टी ने दरअसल उनको भी मौका दिया है। मुस्तफ़ाबाद से हाजी यूनिस हुआ करते थे विधायक, मौजूदा समय में पार्टी के विधायक हैं, लेकिन आदिल अहमद खान, इनको पार्टी ने मौका दिया है। लंबे समय से संगठन के लिए भी काम कर रहे थे और कार्यकर्ता के तौर पर भी इन्होंने काम किया है, तो पार्टी ने अब की बार इनको जो है वो चेहरा बनाया। सादरा से है उनके जितेंद्र सिंह सेंटी, ये भी आम आदमी पार्टी में अभी शामिल हुए थे। गांधीनगर से है नवीन चौधरी दीपू, इनको मौका दिया है। कृष्णा नगर से विकास बग्गा है और पटपटगंज जो कि सबसे महत्वपूर्ण सीट रही पिछली बार भी और इस बार भी कह सकते हैं कि एक तरह से कह सकते हैं कि हॉट सीट रहेगी, लेकिन मनीष सिसोदिया ने ये सीट छोड़ दी है। जंगपुरा से वो लड़ेंगे, यहाँ से अब अवध ओझा दरअसल चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो इस लिस्ट की अगर ओवरऑल देखें तो सबसे बड़ा नाम दरअसल इसमें मनीष सिसोदिया का है, लेकिन उन्होंने जो अपनी सीट है वो बदल दी थी। चर्चा बहुत पहले से थी कि मनीष सिसोदिया किसी दूसरी जो है सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो जंगपुरा है, तो उनका नाम फाइनल हो गया। मनीष सिसोदिया पटपटगंज की जगह जंगपुरा विधानसभा सीट से नजर आएंगे लड़ते हुए और दूसरी तरफ अवध ओझा पटपटगंज जो विधानसभा सीट है दरअसल वहाँ से चुनाव लड़ेंगे।